Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay. So children, today we are going to study subject ES of class 4, right? So we have completed up till 2 names of each and choose the correct, fill in the blanks, right? We have studied in the last lecture about different kind of feats of the bird, right? Now today we are going to study answer in one word. Okay children? See here. Which bird makes its nest in hollows of trees? तो कौन सा बर्ड ट्री के होलोज में अपना नेस्ट बनाता है, मतलब ट्री के ट्रंक में होल करके वो अपना नेस्ट बनाता है, तो वो कौन सा बर्ड है? इट इज बारबैट, राइट? सो हियर यू विल राइट बारबैट बर्ड. ठीक है, फिर देखो which bird is our national bird? कौन सा बर्ड हमारा नेशनल बर्ड है? तो ये तो सबको आना चाहिए, बोलो चलो. Yes, correct. It is peacock, right? Okay. Now see, where does the cuckoo puts its egg? कुकू अपने एग कहाँ रखता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था लेक्चर में, मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने समझाया था कि कुकू अपना नेस्ट नहीं बनाता है ना, इसीलिए यहाँ पे पूछा है कि कुकू अपना एग कहाँ पे रखता है. तो हमने पढ़ा था कि वो अपना नेस्ट नहीं बनाता है, तो वो एग कहाँ पे रखेगा अगर वो नेस्ट नहीं बनाएगा? बोलो चलो, कहाँ रखता है वो एग? क्रो के नेस्ट में, राइट? और क्रो क्या करता है? उसको अपना एग समझ के उसको इंक्यूबेट करता है अपने एग्स के साथ, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? इन द नेस्ट ऑफ द क्रो. ओके, समझ में आया? फिर देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर, विच बर्ड मेक्स द साउंड ऑफ घू घू? कौन सा बर्ड घू घू साउंड करता है? कौन सा बर्ड है? पिजियन, राइट? और वो नेस्ट कहाँ पे बनाता है? हमारे घर की छतों पे या फिर पुराने घरों में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पिजियन. ओके, फिर देखो विच बर्ड्स टीच लीव्स टू मेक नेस्ट? हमने पढ़ा था कि सारे बर्ड अलग अलग तरीके से नेस्ट बनाते हैं, तो उसमें से कौन सा बर्ड ऐसा है जो लीव्स को स्टिच करता है नेस्ट बनाने के लिए, लीव्स को सीता है? दैट इज वीवर बर्ड, राइट? सो हियर वी विल राइट वीवर बर्ड. समझ में आ रहा है सबको? यस, क्लियर अप टिल नंबर 5? ओके, नाउ सी नंबर 6, which bird build nest high up on the trees? कौन सा बर्ड एकदम ट्री के ऊपर नेस्ट बनाता है? अप ऑन द ट्रीज, ठीक है? तो दैट इज क्रो, राइट? इट मेक द नेस्ट हाई अप ऑन द ट्रीज. फिर देखो which bird sings very sweetly? कौन सा बर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा गाना गाता है, राइट? सो दैट इज कुकू. कुकू जो है वो गाना अच्छा गाता है, लेकिन वो अपना नेस्ट नहीं बनाता, वो अपने एग्स को भी इंक्यूबेट नहीं करता है, राइट? सो हियर अ कुकू. फिर देखो व्हाट डू बर्ड्स डू टू देयर एग्स आफ्टर लेइंग एग्स? बर्ड्स एग्स को ले करने के बाद क्या करते हैं उनके साथ? दे इंक्यूबेट देम, राइट? सो हियर यू विल राइट इंक्यूबेट एग्स. वो एग्स को क्या करते हैं? इंक्यूबेट करता है. Which bird builds a nest in a space in the middle of the stones? कौन सा बर्ड जो है वो स्टोन्स के बीच में जो जगह होती है उसमें नेस्ट बनाता है? तो क्या आएगा? इंडियन रॉबिन, राइट? सो हियर यू विल राइट इंडियन रॉबिन. देखो यहाँ पे हमने इंडियन लिखा, उसके बाद रॉबिन में भी आर कैपिटल आएगा. क्यों? ये रॉबिन जो है वो बर्ड का नेम है, तो किसी भी पर्सन का नेम हो, एनिमल बर्ड्स का नेम हो, जगह का नेम हो, तो वहां पे फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, राइट? और आंसर के स्टार्ट में तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करते ही हैं. समझ में आया? चलो, हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? ह्यूमन बीइंग के टीथ कितने होते हैं? इट इज अ वेरी कॉमन आंसर. कम ऑन, टेल मी. Yes, 32. Now see here, long answer.
भी यही क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है। सो सम बर्ड्स फीट आर डिफरेंट लाइक फिंगर्स, ठीक है, किसी बर्ड्स की फिंगर्स अलग होती है, ठीक है। फिर सम बर्ड्स फीट आर जॉइंट विद स्किन, किसी किसी की स्किन जो है वो अपनी फिंगर्स के साथ ज्वाइन होती है, राइट, जैसे हमने पढ़ा था डक, ठीक है, क्यों, ताकि वो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है, पानी में स्विम करने के लिए वो उनको हेल्प करती है, ठीक है। सम बर्ड्स शॉर्ट फिट और लॉन्ग फिट, किसी किसी बर्ड्स की फिट जो है वो शॉर्ट होती है और किसी किसी बर्ड के फिट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, राइट। सो फिंगर्स की वजह से, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप पॉइंट्स में आंसर लर्न कर सकते हो, क्योंकि आंसर बड़ा है, आपको लर्न करने में डिफिकल्टी हो तो आप इसको पॉइंट में भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि फिंगर्स उनकी अलग अलग होती है, और दूसरा क्या था, किसी की फिंगर्स जो है वो स्किन के साथ ज्वाइंट होती है, राइट। तो ज्वाइंट विद द स्किन, आर ज्वाइंट विद, क्या आएगा, विद स्किन, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, सम बर्ड्स हैव शॉर्ट फिट और लॉन्ग फिट, समझ में आया यहाँ तक। नाउ सी सेकंड नंबर, फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर फीट, बर्ड्स जो हैं अपने फीट का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं, पेड़ों पे, राइट। तो उनको जो है अपने फीट किस लिए यूज करते हैं, वो पेड़ की ब्रांचेस पकड़ने के लिए, टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज और ट्विग्स ऑफ द ट्रीज, राइट। दूसरा किस लिए यूज होते हैं उनके फीट, हमने यहाँ पे पढ़ा कि किसी के फिट जो है किसी किसी बर्ड्स के स्किन के साथ ज्वाइंट होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वो उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज भी हम ले सकते हैं, टू स्विम इन वाटर, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है कि वो किस किस लिए यूज करते हैं, तो पानी में स्विम करने के लिए, लैंड पे वॉक करने के लिए, ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, उनका खाना पकड़ने के लिए, फिर जो है प्रे को हंट करने के लिए, राइट। हम हंटर बर्ड, ठीक है, हंटर बर्ड हंट करके खाता है, राइट। तो वो उनके फिट का यूज करता है उस टाइम पे, हंट करने के टाइम पे, सो दैट इज टू हंट द प्रे, राइट। तो इन 5 चीजों के लिए बर्ड जो है वो अपने फीट को यूज करते हैं, टू स्विम इन वाटर, टू वॉक ऑन लैंड, टू वॉक ऑन मडी प्लेसेस, टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, टू हंट देयर प्रे, टू कैच देयर फूड, ठीक है। वो अपना फिट जो है वो इसलिए यूज करते हैं। फिर देखो, फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर बीक्स, उनकी बीक का क्या यूज है, ठीक है। तो कैच द फूड, फूड को पकड़ने के लिए, टू कट आउट थिंग्स लाइक पैरट, ओके, वहां पे चीजें कट करने के लिए, जैसे बीट जैसी चीज है, पैरट क्या करता है, चीजों को कट करके खाता है, राइट। तो पैरट जैसे चीजों को कट करके खाता है, वो कट करने के लिए भी अपनी बीक का ही यूज करेंगे, ठीक है। फॉर फीडिंग ग्रेन्स टू इट्स यंग वंस, हम जब छोटे होते हैं तो हमें खाना कौन खिलाता है, हमारे पेरेंट्स खिलाते हैं, राइट। तो बर्ड्स में भी यही है, जब बर्ड्स छोटे होते हैं तो उन्हें फूड जो है वो उनके पेरेंट बर्ड खिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने यंग वंस को किससे फीड करते हैं, ग्रेन्स से। तो वो ग्रेन्स पकड़ने के लिए भी और अपने यंग वंस को फीड करने के लिए भी वो अपनी बीक का यूज करते हैं, टू हंट इट्स प्रे, ठीक है। प्री को हंट करने के लिए, मतलब अपनी प्री को हंट करने के लिए वो लोग जो है अपने बीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ईगल है, होक है, राइट। जैसे हंटर बर्ड जो है वो फीट से हंट करता है, पर ईगल, होक ये जो है ये बीक से हंट करता है, ठीक है। फिर देखो 4th नंबर, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बर्ड्स बीक, बर्ड्स की बीक में क्या क्या डिफरेंस होता है, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। जैसे बर्ड्स अलग अलग होते
एकदम लॉन्ग होती है, ठीक है। किसी बर्ड की बीक जो है वो एकदम शार्प एंड क्रूप होती है। क्यों शार्प होती है? ताकि वो चीजों को कट कर सके, जैसे पैरट कट करता है, ठीक है। फिर देखो देयर आर द डिफरेंसेस इन बर्ड्स बीक अकॉर्डिंग टू देयर फूड। उनका फूड जैसा जैसा है उस तरीके का उनका बीक में डिफरेंस आता है। सम बर्ड्स हैव लॉन्ग बीक, किसी की बीक लॉन्ग होती है, जैसे कि क्रेन है, क्रेन की बीक लॉन्ग होती है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में से अपना खाना ढूंढता है। सम बर्ड्स हैव शार्प बीक, जैसे कि पैरट है, क्रो है, उनकी बीक जो है शार्प होती है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को कट करके खाते हैं। काइट है। फिर सम बर्ड्स हैव बैंड बीक, एग्जांपल पैरट एंड वुड पिकर, किसी की बीक जो है एकदम बैंड होती है, ठीक है। क्लियर अप टिल हियर? ओके चिल्ड्रन, so we will meet in the next lecture with our new lesson. Till that, bye bye, thank you.